अरे भाइयों और बहनों, हर साल जब साबान की 15वीं रात आती है तो पूरी उम्मत में एक अहम सवाल जोर पकड़ लेता है। शबे बारात आखिर है क्या? क्या यह सचमुच इबादत और मगफिरत की रात है या फिर एक बिद्दत? क्या इस रात हलवा बनाना, आतिशबाजी करना और कब्रिस्तान जाना दिन का हिस्सा है या सिर्फ रिवायत? अफसोस की बात यह है कि आज हम दो इंतहाओं में बंट चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हर चीज को बिद्दत कहकर रद्द कर देते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर रिवायत को दीन का दर्जा दे देते हैं। जबकि इस्लाम ना ज्यादती सिखाता है, ना कोताही, बल्कि इत्तिदाल यानी संतुलन सिखाता है। इसलिए आज का यह बयान न किसी फिरके के समर्थन में है, न किसी फिरके के विरोध में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुरान की रोशनी में, हदीस की दलीलों के साथ, उलमाए उम्मत की समझ के अनुसार शबे बारात की असली हकीकत आप तक पहुंचाने की एक कोशिश है। सबका मतलब होता है रात और बारात का मतलब होता है छुटकारा, नजात और मगफिरत। इस तरह शबे बारात का मतलब है गुनाह से छुटकारे और माफी की रात। इस रात को अरबी जबान में कहा जाता है लैलतुन निस्फ मिन साबान, यानी साबान महीने की 15वीं रात। लेकिन यहीं से एक अहम और बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या वाकई इस नाम से या इसी खास अहमियत के साथ कोई रात कुरान और सुन्नत में तय की गई है या फिर हमने कुछ रिवायतों को वक्त के साथ दीन का दर्जा दे दिया है? इसी सवाल का सही, संतुलित और दलीलों के साथ जवाब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग यह दावा करते हैं कि कुरान में साफ लिखा है कि फैसले शबे बारात की रात होते हैं और इसके लिए बेसूरा दुखान की यह आयत पढ़ते हैं, हमने इसे एक बरकत वाली रात में नाजिल किया। लेकिन भाइयों, जब हम इस आयत को कुरान की तफसीर और उलमा की व्याख्या की रोशनी में देखते हैं तो हकीकत कुछ और सामने आती है। उम्मत के लगभग 90% मुफस्सिरीन का कहना है कि यह आयत शबे बारात के बारे में नहीं बल्कि लैलतुल कदर के बारे में है। जिन महान मुफस्सिरीन ने यह बात कही उनमें शामिल है इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी। इन सब का मत एक है कि बरकत वाली रात से मुराद लैलतुल कदर है, न कि शबे बारात। इसलिए नतीजा यह निकलता है कि कुरान से शबे बारात की कोई सीधी और स्पष्ट दलील साबित नहीं होती। इसी वजह से इस रात की अहमियत को समझने के लिए हमें सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि हदीस और उलमा की राय को भी साथ रखना होगा। अब आते हैं हदीस की तरफ। कुछ हदीसों में आता है अल्लाह ताला साबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ नजरे रहमत फरमाते हैं और बहुत से लोगों की मगफिरत करते हैं। लेकिन इन हदीसों पर कुछ उलमा ने कहा हदीस हसना है, कुछ उलमा ने कहा कमजोर है। इसलिए फजीलत का बयान कुछ हद तक मौजूद है लेकिन पुख्ता सुन्नत साबित नहीं। उलमा के बीच इख्तिलाफ। इस मसले में उलमाए उम्मत के दो मशहूर मत पाए जाते हैं। इसी को इख्तिलाफ उलमा कहा जाता है। पहला ग्रुप इजाजत देने वाले उलमा। इस राय के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल, एक राय के अनुसार शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, इमाम औजाई, इन बुजुर्ग उलमा का कहना है अगर कोई शख्स साबान की 15वीं रात में अकेले में बिना किसी खास रस्म के नफल इबादत करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, यानी इबादत की इजाजत है, लेकिन उसे सुन्नत या फर्ज का दर्जा देना सही नहीं। दूसरा ग्रुप मना करने वाले उलमा। दूसरी तरफ कुछ बड़े उलमा का मत यह है इमाम मालिक बिन अनस, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इनका कहना है साबान की 15वीं रात को खास इबादत की रात तय करना या कोई तयशुदा अमल निर्धारित करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। इसलिए इस रात को एक अलग और खास धार्मिक मौके की तरह मनाना सही नहीं माना गया। इस इख्तिलाफ से यह बात साफ होती है कि इबादत करना अपने आप में बुरा नहीं, लेकिन इबादत को लाजमी या सुन्नत कहना गलत है। यही अहले सुन्नत का संतुलित रास्ता है। अब समझिए असल बिदअत क्या है। हलवा को सुन्नत समझना, पटाखे जलाना, पूरी रात जागना जरूरी समझना, कब्रिस्तान जाना फर्ज मानना, इस रात को ईद बनाना, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबेईन किसी से साबित नहीं। अगर आप पूछे तो फिर हमें करना क्या चाहिए तो जवाब बिल्कुल सीधा और संतुलित है। आम दिनों की तरह नफल नमाज पढ़ी जा सकती है, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार किया जा सकता है,
اپنے اور پوری امت کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، یہ سب عمل اس یقین کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہی دین کا طے حصہ ہے، بلکہ صرف ثواب کی امید اور اللہ کی رحمت کی آس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہی طریقہ دین میں اعتدال یعنی سنتولن اور سنت کی حفاظت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ بھائیو، شب برات نہ فرض ہے، نہ عید ہے، نہ دین کا سینٹرل حصہ، لیکن عبادت کا موقع، اللہ سے معافی مانگنے کا بہانہ ضرور ہو سکتی ہے۔ دین میں زیادتی بھی غلط اور کمی بھی غلط، بیچ کا راستہ ہی اسلام ہے۔ یا اللہ ہمیں علم کے ساتھ عمل اور اختلاف میں ادب عطا فرما۔